ऊपर आ गई है एक न्यू पॉलिसी। उस पॉलिसी का नाम है सरकमवेंशन पॉलिसी। ये जो पॉलिसी जो है ना, वे सबके जो चैनल है ना बहुत तेज़ी से रिमूव करती जा रही है। वैसे तो ये पॉलिसी जो है ना 2018 से ही लागू हो गई थी। अभी जो ये पॉलिसी है ना बहुत ही ज़्यादा टॉप लेवल पे काम कर रही है। जिनके चैनल मोनेटाइज थे, जो अच्छे वाले लाइव ले रहे थे, अपनी शॉर्ट्स डाल रहे थे, अपने वीडियोस डाल रहे थे ना, तो उनको देखते कि आधे घंटे के बाद ही उनका जो चैनल है ना यूट्यूब की तरफ से डिलीट हो जाता है। क्योंकि उसका कारण जो ये है ना कि जब मैंने अपने सीनियर से बात करी कि ये हो क्या रहा है, सब कुछ जिनके चैनल मोनेटाइज है उनके भी चैनल रिमूव हो रहे हैं, जिनके नहीं है उनके भी चैनल भी रिमूव हो रहे हैं। तो वो ऐसे कुछ उन लोगों ने जो अपनी पुरानी जो गलतियां की हुई है ना, उसके चक्कर में जो पॉलिसी जो उनके चैनल को रिमूव कर रही है। तो आप लोगों को मेरी पूरी वीडियोस को देखना और ऐसी गलतियां अपने चैनल के ऊपर बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो सारी जानकारी लेने के लिए आपको मेरी पूरी वीडियो बिना स्किप करे पूरी वॉच करनी होगी। तो उसके अंदर एक प्यारा सा कमेंट करना। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना कि आने वाले जो भी न्यू अपडेट होते हैं वो आप तक मैं पहुंचा सकूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की डेट में अगर YouTube ने हमारा एक चैनल को डिलीट कर लिया तो समझ लीजिए हमारा पूरा करियर ही खत्म हो जाएगा। YouTube से पैसे कमाने का जो सपना है ना, आपका सपना ही बनकर रह जाएगा। जो आपको 4-5 गलतियां आपको अपनी वीडियोस के अंदर बताने वाली हूं, अगर आपने वो सारी गलतियां आपने अपनी वीडियोस के अंदर, अपने चैनल के अंदर वो करी हुई हैं, तो प्लीज़ आप उनको ऐसा मत करना। अगर आपने ऐसी गलतियां करी हैं तो आप खुद से ही अपने चैनल को भाई डिलीट कर दो। अगर YouTube की तरफ से वो आपका चैनल डिलीट हो गया तो फिर आप कैसे भी कुछ भी कैसे भी कर लोगे ना, तो वहां से आप लोग पैसा अर्न नहीं कर पाओगे। जैसे आपने अपने चैनल के ऊपर एक जीमेल आईडी बनाई हुई है, जीमेल आईडी के द्वारा आपने चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद है ना, आपने क्या करा, इधर उधर से लेकर वीडियोस को डाल दिया, ऐसे वैसे कैसे भी करके आपने लाइव भी ले ली, वीडियोस भी डाल दिया आपने, है ना। फिर आपने सोचा कि चलो भगवान ना करे कुछ ऐसा तुक्का लग जाए या फिर कुछ ऐसी किस्मत हो जाए कि आपका चैनल वायरल हो गया है, लेकिन वो नहीं होता है किसी कारणवश। तो फिर आप उसी फ़ोन के अंदर आप अपनी दूसरी जीमेल आईडी बनाने के बाद आप दूसरा चैनल बनाते हो, खुद के कंटेंट डालते हो, और खुद का कंटेंट डालने के बाद जो है ना अपनी वीडियोस है ना आप लगातार बनाते जा रहे हो। चैनल भी आपने उसके ज़रिए मोनेटाइज करवा लिया। तो उसकी जो आपका जो पुराना जो चैनल है ना, वो यूट्यूब जो है ना ये सरगम पॉलिसी के द्वारा जो आपकी वीडियोस को देखेगा। अगर उसमें गलतियां पकड़ाई आ गई, एक ही फ़ोन के अंदर 2 जीमेल आईडी होगी, तो उन गलतियों की वजह से आपका जो चैनल जो दोनों है ना यूट्यूब की तरफ से डिलीट कर दिए जाएंगे। पहले क्या होता था ना, यूट्यूब के ऊपर हम जैसे इंसान काम करते थे। अब क्या ना न्यू पॉलिसीज़ आती जा रही हैं। AI सिस्टम के द्वारा बहुत से चैनल रिमूव हो रहे हैं। मतलब डेली की कुछ न्यू अपडेट 4 से 6 दिन में यूट्यूब अपनी तरफ से न्यू अपडेट निकालता ही जा रहा है। अब क्या मशीनों से काम होते हैं। पहले तो महीनों सालों लग जाते थे, लोग पैसा काफ़ी हद तक अर्न कर लेते थे, अपने मकान, गाड़ियाँ, घोड़े सब खरीद लेते थे। अब तुरंत ही सब कुछ हो रहा है। उनके होने के चक्कर में जो है ना हमारे जो चैनल है ना काफ़ी तेज़ी से रिमूव हो रहे हैं। अब तो अगर आप कोई वीडियोस बना रहे हो, बनाने के बाद अगर आपको वो वीडियोस पसंद नहीं आ रही है, मान लीजिए आपने उस वीडियो को डिलीट कर दिया है, तो अब क्या ना AI सिस्टम के द्वारा है ना, अब यूट्यूब जो डिलीटेड वीडियो का भी डाटा पूरा 30 दिन के अंदर निकाल लेता है। अगर आपने अपने चैनल के ऊपर किसी वीडियोस को डिलीट किया है तो उसका डाटा इसलिए निकाल लेता है कि ऐसी कौन सी गलती करी है आपने अपने चैनल के अंदर जो आपको खुद से अपनी वीडियोस को डिलीट करना पड़ रहा है। आपने अपने चैनल के ऊपर किसी इंस्टाग्राम से, टिकटॉक से, जैसे अभी बड़े यूट्यूबर बोल रहे थे अभी, सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए कि आप इधर से वीडियो डाल दो, आपको उधर से वीडियो डाल दो, आपके चैनल के ऊपर कोई भी फ़र्क करने वाला नहीं है भैया। फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आपने इधर उधर से कहीं भी मान लीजिए वीडियो डाल भी दी है तो आप अभी ही इसको डिलीट कर दो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। अगर ये वाला सिस्टम आपके चैनल के द्वारा, अगर आपके चैनल डिलीट हो जाता है, सरकम पॉलिसी के द्वारा अगर डिलीट हो जाता तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता है, चैनल दोबारा आप बना ही नहीं पाओगे। थोड़ा सा देर से आप अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लेना, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अभी बचने की कोई गुंजाइश है ही नहीं है। सबसे ज़्यादा बच्चों के आप लोग कंटेंट देखो और अपनी जीमेल आईडी देखो। कई बार क्या होता है ना, बच्चों के कंटेंट के द्वारा हम लोग जीमेल आईडी बनाते हैं। जीमेल आईडी के द्वारा आप अपनी ईमेल आईडी खोलो, ईमेल आईडी पर जाके आप अपनी एज देखो कि वहाँ पे एज क्या लिखी हुई है। कई बार हम लोग क्या होता है ना, कुछ भी कंटेंट बना लेते हैं तो उसमें क्या एज कम लिख देते हैं, तो उससे भी आपके चैनल के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आ सकती है।
बच्चों के कंटेंट बनाने के चक्कर में हम लोग बच्चों की ही जीमेल आईडी बनाते हैं, उन्हीं की एज हम लोग लगा देते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। और दूसरा क्या है ना, आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करना है। YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद है ना, आपको सेटिंग वाला ऑप्शन दिखेगा। वाले ऑप्शन पे जाने के बाद है ना, आप वहाँ पे देखोगे, मैंने ऐसे बहुत से ऐसे चैनल चेक करती हूँ जिसके ऊपर जैसे हम लोग वीडियोस डालते हैं, जो बच्चों के कंटेंट डले रहते हैं, बच्चों की जीमेल आईडी बनी रहती है ना, उसके ऊपर हम लोग अपनी वीडियोस भी डाल देते हैं। तो उसके ऊपर हम लोग देखते हैं सेटिंग के ऊपर मेड फॉर किड्स आप लोगों को नहीं करना है। कई बार आप लोग सोचते हो कि बच्चों के कंटेंट है तो बच्चे ही देखेंगे उसको, तो ये बच्चों के लिए बनाया है तो बच्चे ही देखेंगे। आप किसी भी तरह का वीडियोस बनाओ तो उसके ऊपर आप लोग क्या करना है, इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। ये सबसे बड़ी गलती है। तो आप हमेशा सेटिंग पर जाके ये चीज़ देखा करो, आपको हमेशा इट्स नॉट फॉर किड्स पे ही आपको क्लिक करना है। दूसरी गलती आप लोगों की क्या होती है ना, आपके YT स्टूडियो के ऊपर फीचर इजिबिलिटी का जो ऑप्शन जो होता है ना, वो ऑफ आ रहा है। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होता है कि मतलब ये वाला मैसेज आ रहा है फीचर्स एडवांस इनेबल, बहुत से लोगों का एक्शन जो होता है ना इनेबल कर देता है। आप लोगों को क्या करना है ना, उस सेटिंग के ऊपर जाके उसको फिर से अनेबल करना है। यूट्यूब अपनी तरफ से कई बार गलती करता है तो उसको अनेबल नहीं करता है, तो आप लोगों को वहां जाके उसको अनेबल कर देना है। तो यूट्यूब उसको हटा रहा है तो फिर से आपको क्रोम ब्राउजर पे जाके YT स्टूडियो पे जाके फिर से आपको उसको एक्टिव कर देना है। ब्राउज़र पर जाके आप सेटिंग्स वाले पे जाके आपकी जो फीचर एलिजिबिलिटी की जो सेटिंग्स जो होती है ना, वो तीनों ग्रीन होनी चाहिए। तो तीनों ग्रीन नहीं है तो आपके चैनल के ऊपर जो है ना बहुत जल्दी दिक्कत आने वाली है। सबसे ज़्यादा सिग्नल यूट्यूब अपनी तरफ से ये दे रहा है कि जो आपकी शॉर्ट वीडियो जो है ना वो म्यूट कर दी जा रही है। कई लोगों के ना, आप जैसे आप शॉर्ट वीडियो डालते हो तो आप लोगों के पास काफ़ी ऐसे मैसेजेस आते होंगे यूट्यूब की तरफ से कि आपकी ये वाली जो शॉर्ट वीडियो जो है ना वो यूट्यूब की तरफ से म्यूट हो चुकी है। ये वाला मेल अगर आपको यूट्यूब की तरफ से बार बार आ रहा है तो समझ लीजिए आपका जो चैनल है ना वो दिक्कत में आने वाला है। हम कोई भी शॉर्ट्स अपलोड करते हैं तो हम लोगों को वहाँ दिखती है शॉर्ट्स पॉलिसी, और वो शॉर्ट पॉलिसी के द्वारा ही हम लोगों को हमारे चैनल के ऊपर दिक्कत आने वाली है। आपने कोई भी शॉर्ट्स आपने अपलोड किया और शॉर्ट्स को अपलोड करते ही आपके चैनल के ऊपर आ गया है कॉपीराइट, और कॉपीराइट आने वाले समझ जाइए तो फिर आपके चैनल के ऊपर दिक्कत आने वाली है। कॉपीराइट और कॉपीराइट क्लेम से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर आपकी लॉन्ग वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना। अगर शॉर्ट वीडियोस के ऊपर आकर कॉपीराइट आ जाता है, कॉपीराइट क्लेम आ आता है, तो आपका चैनल जो है ना खतरे में है। तो अपनी लाइव ले रहे हो, लाइव के अंदर ज़्यादा हंसी मजाक कर रहे हो या फिर गाली गलौज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, या फिर ऐसे शब्द बोल रहे हो कि आप ज्वाइन कीजिए, आप रिटर्न कर दीजिए, ज्वाइन डन, कि हमें ब्लू दे दीजिए, ये सारे जो शब्द है ना अपनी लाइव के अंदर आप यूज़ कर रहे हो तो आज से ही ये सारे शब्द यूज़ करना बंद कर दो। क्योंकि पहली बात तो आपको लाइव के अंदर आपको किसी को ब्लू देना ही नहीं है। अगर 1 से 2 लोगों को आप ब्लू देते भी हो ना तो उनसे ये कहिए कि हमने आपको गिफ्ट्स दे दिया है, आप गिफ्ट प्लीज़ हमें वापस लौटा दीजिए। आप गिफ्ट के ज़रिए है ना आप अपने चैनल को चला सकते हो। लाइव के अंदर आके कोई भी आपको बोलता है कि ब्लू दे दो, ब्लू दे दो, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ज़्यादा ब्लू दे दो का जो भी आप लोगों को बोलता है तो चुपचाप से आपको अपने चैनल के जो आप लाइव ऑन करके बैठे हो तो उस बंदे को आपको टाइम आउट दे देना है 24 घंटे के लिए। ज़्यादा आपको उससे बोलना नहीं है, ज़्यादा आपको उसकी सुनना नहीं है, और ज़्यादा आपको हंसी मजाक या इधर उधर की आपकी बातों नहीं करना है। तो आपकी लाइव के ऊपर भी खतरा बन सकता है। आपको अपने लाइव के अंदर ना ज़्यादा लोगों को हाइड नहीं करना है। अगर आप अपने लाइव के अंदर ज़्यादा लोगों को हाइड करते हो तो वो नज़र, जो यूट्यूब की नज़र आपके लाइव के ऊपर जाएगी कि आप एक दिन में इतने बंदों को आप हाइड कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आपके चैनल के ऊपर दिक्कत है, इसीलिए हाइड कर रहे हो। हाँ, अगर आपकी लाइव के अंदर कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हैं उनसे हाय हेलो करो, अगर जा रहे हैं तो उनको बाय बाय करो। ज़्यादा हंसी मजाक, ज़्यादा इधर उधर की बातें आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे बड़ी बात, लाइव के अंदर आप अपने बच्चों को दूर रखें। लाइव के अंदर आप अपने बच्चों को नहीं ला सकते। सबसे ज़रूरी बात,
आपके किसी भी चैनल के ऊपर आपने वीडियो बनाई है, एआई के द्वारा वीडियोस बनाई है, उसमें वॉइस ओवर भी आपने एआई के द्वारा की है, उसमें आपकी ना तो आवाज़ है, ना आपका फेस है, ना आपकी खुद की वीडियोस है, तो भाई मेरी बात मानो तो उस वीडियोस को है ना, आप उसके चैनल को खुद ही आप अपने हाथों से डिलीट कर दो। मान लीजिए आपने एक ही फ़ोन के अंदर आपके 3 चैनल चल रहे हैं, 3 में से आपका एक चैनल तो ऐसा जो एआई सिस्टम से जो आप इधर उधर की वीडियोस लेकर डाल रहे हो, बाकी के जो 2 चैनल है आपने खुद का कंटेंट उसके अंदर डाला है, आप खुद उन दोनों चैनल्स के ऊपर बहुत अच्छे से काम कर रहे हो। जो आप जो सोच रहे हो कि वो तो चलो पुराना चैनल है, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता, अगर भगवान ना करे अगर वो यूट्यूब की नज़र आपके इन दोनों चैनलों के बाद तीसरे चैनल के ऊपर पड़ जाती है, तो सोचिए आपका चैनल वो रिमूव हो सकता है। उसी चैनल के द्वारा, उस जीमेल आईडी के द्वारा बाकी 2 चैनलों के ऊपर भी यूट्यूब की नज़र पड़ सकती है। मान लीजिए फिर एक साथ आपके तीनों चैनल जो है ना डिलीट हो जाएंगे और आपका जो यूट्यूब का करियर जो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और जितनी भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर जितनी भी आप लोगों को जानकारी दी है, बिल्कुल सीधी और सटीक दी है। अगर मेरी जानकारी दिए के अकॉर्डिंग ही आप अपने चैनल के ऊपर काम करोगे तो आप लॉन्ग लाइफ तक ही आप पैसा अर्न कर पाओगे। अगर इधर उधर से आपने शॉर्टकट अपनाया, इधर उधर से आपने वीडियोस डाली, इधर उधर से पेड करके वॉच टाइम लिया, तो आपके चैनल के ऊपर खतरा हो सकता है। क्योंकि जो लोग वॉच टाइम कंप्लीट करवा रहे हैं, जो पेड से आपको सब्सक्राइबर्स बढ़वा रहे हैं, उन लोगों ने भी भैया सब लोगों ने हाथ जोड़ लिए कि हम अभी वॉच टाइम आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिसी के द्वारा बहुत ही नियम स्ट्रिक्ट हो सके हैं और टॉप लेवल पे ये जो पॉलिसी है ना काम कर रही है। तो अब तो ना आप पेड से वॉच टाइम ले पाओगे, ना आप पेड से आप सब्सक्राइबर्स ले पाओगे। अब खुद का कंटेंट डालिए, खुद की आवाज़ डालिए, तो इसी में आप लोगों का फ़ायदा है। तो जितनी भी मैंने अपनी वीडियोस के अंदर जानकारी दी है, तो आई होप आप लोगों को वो अच्छी लगी होगी। तो अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपके चैनल के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे लाइव के अंदर आप पर आके शेयर कर सकते हो। बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना भी आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक मैं पहुँचा सकूँ। ओके, बाय बाय।